नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। जेएलएन अस्पताल के सामने भरे बारिश को पानी को लेकर क्षेत्रवासियों में आक्रोश। पानी के निकास के लिए प्रशासन को देना होगा ध्यान। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। अजमेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जेएलएन के सामने मुख्य मार्ग पर बारिश का काफी पानी जमा हो जाता है, जिससे निकलने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा मरीज और एम्बुलेंस को भी दिक्कतें आती हैं। इसलिए क्षेत्रवासियों ने पानी निकास के लिए प्रशासन से जरूरी कदम उठाने की मांग की है तथा नालियों की सफाई व उनकी मरम्मत कराने की भी मांग की है। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। देखिए, अजमेर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है जेएलएन हॉस्पिटल और जेएलएन हॉस्पिटल के आसपास की ऐसी लोकेशन है कि यहाँ पर पूरे आसपास क्षेत्र के सभी लोग आते हैं, गांव देहात से सारे लोग आते हैं। अजमेर संभाग का पूरा जो एरिया लगता है वो मुख्य चिकित्सालय विभाग यही है। तो यहाँ पर एक ये है कि चारों साइड जो है पानी इतना भर जाता है कि बरसात के समय में या फिर नाले के समय में इतना पानी भर जाता है कि आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है, मरीजों को परेशानी होती है, एम्बुलेंस को परेशानी होती है। इस पर प्रशासन को विशेष ध्यान देना होगा। प्रशासन इस ओर ध्यान देगी तो निश्चित रूप से यहाँ का समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि ये मुख्य रोड है और संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं आपके चैनल्स के माध्यम से मांग करता हूँ प्रशासन से कि इस पानी के लिए कोई स्रोत निकाला जाए या उसका मार्ग निकाला जाए, ताकि यहाँ पर पानी भराव की क्षमता ना बढ़ सके। वो यही कारण है कि वहाँ से पानी की निकासी का कोई मार्ग नहीं है। 2 घंटे तक, जब तक बरसात बंद होती है उसके 2 घंटे तक पानी भरा रहता है। तो इसका ये कारण है कि वहाँ की निकासी जो है वो सही नहीं है। तो इस पर प्रशासन को विशेष ध्यान देना होगा, उसका निकासी का मार्ग बनाना होगा या अंडरग्राउंड कोई रास्ता निकाल के उसका निकालना पड़ेगा। तभी यहाँ के संभाग के सबसे बड़े अस्पताल के आसपास में लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नाले की दीवार गिरने से बारिश का पानी घुसा दुकानों में, 8 दुकानें बह गईं बारिश के पानी में। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। रविवार शाम आई तेज बारिश में शास्त्री नगर शॉपिंग सेंटर के पास बनी 8 दुकानें पानी के साथ नाले में बह गईं। इस घटना से दुकानदारों को काफी नुकसान हो गया। दुकानदारों ने बताया कि रविवार शाम को हुई अचानक तेज बारिश के चलते दुकानों के पास से गुजर रहा नाले की दीवार की मरम्मत नहीं कराई गई थी, इसलिए नाली का पानी दुकानों में घुसा, जिससे दुकानों की नींव धीरे धीरे पानी में धंसने लगी और कुछ ही देर में आसपास की 8 दुकानें नाले में पानी के साथ बह गईं। दुकानों के साथ दुकानों में रखा सारा सामान भी बह गया। दुकानदारों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि प्रशासन दुकान की गिरी हुई दीवारों की जल्द से जल्द मरम्मत कराए तथा नाले की दीवार की भी मरम्मत हो। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, up to ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर।
हाँ जी, अभी हम शास्त्री नगर शॉपिंग सेंटर से बोल रहे हैं। यहाँ गुमटियाँ बनी हुई है शिव मंदिर के सामने। जब भी बारिश आई तेज़, उसमें सारी गुमटियों के पीछे की दीवार नाले के कारण काफ़ी टाइम से ढीली हो रखी थी। नाला तो पूरा बन गया, लेकिन ये दीवार नहीं बनाई इनके किनारे, तो दीवार धीरे धीरे बैठते बैठते पूरी दीवार गिर गई। सारे दुकानदारों के बहुत नुकसान हुआ है, सामान बारिश में बह गया आधा। तो हम प्रशासन से और सरकार से गुहार करते हैं कि भाई इसमें जब काम नहीं चल रहा है लॉकडाउन के टाइम में, और ये सारा सामान बह गया है, दुकान काम करने को जगह नहीं रही अब, तो ये दुकान के पीछे की दीवार वापस हमें जल्दी से जल्दी बनवा करके दें, ताकि दुकानें सारी खोल सकें और काम कर सकें। इसमें ये अभी आज शाम को 2 घंटे पहले जब बारिश आई थी तेज़, बारिश की वजह से हुआ है सारा काम। बारिश की वजह से हुआ। इसमें ये 2 व्हीलर मैकेनिक की दुकान है, 4 व्हीलर मैकेनिक की दुकान है, नाश्ते की है, सब्जी की है, इलेक्ट्रिक की है, कुशन वर्क है, बैग वैग सिलाई की, हम सब की दुकानें गिर गई है। ये छोटे काम करने वाले हैं। विक्रम सिंह, शास्त्री नगर शॉपिंग सेंटर गुमटियों से। बारिश की वजह से ये दीवार गिर गई है, और बारिश की वजह पहले से ही दीवार कमज़ोर थी, कुछ तो बारिश की वजह से, कुछ की वजह से दीवार गिरी। शास्त्री नगर शिव मंदिर के पास में, शॉपिंग सेंटर के सामने। नुकसान काफ़ी हुआ है, सारा सामान दब गया है। यहाँ पे हमारी है मोटरसाइकिल बाइक की दुकान है। पूरा सामान बह गया? जी हाँ, पानी में बह गया, सारे पानी वगैरह जो भी है सब दब गए मलबे के अंदर। नाला पहले पक्का हो चुका था, दीवार नहीं बनी, और दीवार नहीं बनी, उसकी वजह से हुआ ये। क्या निगम में आती है, किसमें आती है? UIT में आती है। तो प्रशासन तो आदमी आया आपके पास? नहीं, अभी तक कोई भी नहीं आया। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सलामुद्दीन है। गौ संरक्षण संघर्ष समिति का जिला कलेक्टर को ज्ञापन। गौ संरक्षण संवर्धन अधिनियम 2016 संशोधन को निरस्त करने की कर रहे हैं मांग। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। गौ संरक्षण संघर्ष समिति अजमेर ने राज्य सरकार के किए गए गौ संरक्षण संवर्धन अधिनियम 2016 के संशोधन को निरस्त करने की मांग की है। समिति ने आरोप लगाया है कि विकलांग और लावारिस गायों की देखभाल के लिए मिलने वाली सहायता राशि को राज्य सरकार ने परिवर्तित कर दिया है, इसलिए गायों के संरक्षण बिना राशि के नहीं हो पा रही है। समिति गायों के संरक्षण व संवर्धन के लिए अनुदान की मांग कर रही है और राज्य सरकार के संशोधन को निरस्त करने की मांग कर रही है। आज पूरे राज्य में गौ संरक्षण संघर्ष समिति ने एक साथ सभी जिला मुख्यालयों पर अपना ज्ञापन सौंपा। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशंस ओपन। B.Tech, M.Tech, Polytechnic, free education for SC/ST up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस अजमेर। जी सर, किस संबंध में ज्ञापन दिया गया? राज्य सरकार द्वारा गो रक्षा अधिनियम के अंदर जो गो सहायता मिलती थी उसमें बदलाव किया गया। उस बदलाव के विरोध में आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। संपूर्ण राजस्थान में गो रक्षा संघर्ष समिति के बैनर तले ये ज्ञापन दिया है, और जब तक ये संघर्ष चलता रहेगा, जब तक इसके अंदर वापस संशोधन नहीं हो। जो गाय के मुँह से इस राज्य सरकार ने जो निवाला छीन के और दूसरे संशोधन कर सहायता राशि के लिए जिनको ये किया, उसके हमने विरोध किया है। और जो गौशालाओं को जो राशि मिलती थी, ये पंजीयन रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर से और कुछ लोगों के द्वारा जो दी जाती थी गाय के नाम पे, उसमें इन्होंने बदलाव किया, उसको दूसरी सहायता राशि के रूप में कर दिया। तो हमारी जितनी भी लाचार गौ माता है, जो विकलांग है और कुछ लावारिस रहती है, उन सब के लिए ये एक दुर्भाग्य का विषय है कि राज्य सरकार ने नहीं सोचते हुए इसको आगे बढ़ाया, और हम इसका विरोध कर रहे हैं भरपूर। और पूरे राजस्थान में एक साथ आज 11 बजे ज्ञापन दिया गया है सब हर जिला क्वार्टर पर। ठीक है, गोविंद यादव, गो रक्षा संघर्ष समिति। जी भाई सर, ये गो विरोधी सरकार द्वारा विधानसभा में विधेयक लाकर
जो गो अधिनियम 2016 में संशोधन किया गया है उसका सभी गोवक्त और गौशाला संचालक कड़ा विरोध करते हैं और जो पूर्वतः हमको अनुदान मिलता था वो अनुदान मिलता रहे, इसीलिए सभी मुख्यालयों पर एसडीएम कार्यालयों पर आज ये ज्ञापन दिए जा रहे हैं और इस सरकार से हमारी मांग है कि गौ माता का निवाला छीने नहीं तो गौ माता के श्राप से ये सरकार ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। लेखराज सिंह राठौड़, गौ भक्त। अजमेर के रोडवेज बस स्टैंड से शुरू की गई बीकानेर के लिए बस सेवा। अधिकतम 40 सवारियों के साथ नागौर के रास्ते बीकानेर तक जाएगी यह बस। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। आज अजमेर के रोडवेज बस स्टैंड से नागौर बीकानेर के लिए बस सेवा की शुरुआत की गई। अधिकारियों ने बताया कि आज बीकानेर के लिए 11:40 पर बस रवाना की गई, जो कि नागौर होते हुए चलाई जाएगी। और वहीं बताया कि बीकानेर सहित यूपी के बरेली और कानपुर तथा मध्य प्रदेश के लिए भी बस चलाई गई है, जिससे यात्रियों को काफी सुविधा होगी और सभी बसों को सैनिटाइज कर अधिकतम 40 यात्रियों सहित ही रवाना किया जाएगा। और साथ ही बताया कि धीरे धीरे पूरी बस सेवा शुरू हो जाएगी। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडर्न लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। आज बीकानेर के लिए एक नई सर्विस अजमेरू डिपो के द्वारा शुरू की गई है, जो अभी 11:20 पर रवाना की है और बीकानेर से 8:45 पे सुबह वापस चलेगी। ये गाड़ी यहाँ से सीधी नागौर से बीकानेर जाएगी गाड़ी, और ये आज ही नई गाड़ी शुरू की है। सर, राज्य का जैसे धार्मिक स्थल खोल दिए गए, जैसे वहाँ पे कन्नौज माता का मंदिर है। हाँ, कन्नौज माता कहाँ है? वो जैसलमेर में। हाँ, बीकानेर में तो करनी माता मंदिर। करनी माता मंदिर जाएगी ना गाड़ी, उधर से तो जाएगी गाड़ी। पैसेंजर आज 40 पैसेंजर आज पहले दिन ही गाड़ी में गए हैं और अभी तो बुकिंग के 40 हैं, बाकी तो और बैठे होंगे और गाड़ी बढ़िया चलेगी। अच्छी गाड़ी अजमेर के यात्रियों के लिए बढ़िया सुविधा कर दी है। गाड़ी सैनिटाइज तो गाड़ी होती है, सारी गाड़ियाँ सैनिटाइज होती है, सब यात्री मास्क लगा के चलते हैं। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही बस स्टैंड पे यात्री घुसता है। ये तो हमने जो कोरोना वाली जो भी सतर्कता है वो हमने पूरी कर रखी। आगे तो गाड़ी अभी तो यूपी में और एमपी में कितनी गाड़ियाँ चलाई है आज ही। यूपी में बरेली चला दी, एमपी में मंदसौर चला दी, उधर कानपुर चला दी। इतनी गाड़ियाँ हमने चलाई हैं, अभी बरेली चला दी, सारी गाड़ियाँ चला दी। अब तो धीरे धीरे सारी गाड़ियाँ चलने वाली है। एमपी में और यूपी में भी गाड़ियाँ हमने आज चला दी। अजमेर में पानी की शिकायत को लेकर महिलाओं ने दिया धरना। महिलाओं का आरोप है पिछले 5 वर्षों से तरस रहे हैं पानी को। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडर्न लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। अजमेर की वार्ड नंबर 1 की महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर धरना दिया है। महिलाओं को आरोप है कि पिछले 5 वर्षों से वे पानी की बूंद बूंद के तरस रहे हैं और उन्हें पानी गंदे नाले से लाना पड़ रहा है, जिसमें से बिच्छू और सांप निकलते हैं। उन्होंने कहा है कि मजबूरन उन्हें वहां से पानी लाना पड़ रहा है। महिलाओं ने मांग की है कि उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द सुना जाए और समस्याओं का निवारण किया जाए। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB,
बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। वाटर से आए और हमारी पानी की समस्या अब ये यहाँ कलेक्टर साहब के पास आए हैं, ये बोलते हैं हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन कब? हमें पानी की जरूरत अभी है, तो अभी के लिए हमारे लिए क्या किया जाए? अभी हम एक दिन का काम नहीं है जो हम पानी लेके आएंगे कहीं से, हमें पानी रोज चाहिए। अभी इसमें तो टाइम लगेगा अभी, तो तब तक हमारे लिए कुछ ना कुछ तो रास्ता निकाला जाए। पानी का टैंकर भेजा जाए या कहीं चाबी बंद है तो उसको खोली जाए, या पानी खोलने वाले को बोला जाए कि प्रेशर खोले, तो हमको पीने का पानी तो कम से कम मिले। हम पानी के लिए इतने परेशान हो रहे हैं, हम एक दिन का नहीं, हम रोज रोज कहाँ जाएँ पानी लेने? हमारे एरिया में एक हैंडपम्प भी नहीं है, एक भी हैंडपम्प नहीं। एक हैंडपम्प हो तो हम हैंडपम्प से अपना काम चला लें, लेकिन पानी है ही नहीं, कहीं से कहीं तक कोई साधन नहीं है। पीने के पानी की कैसे व्यवस्था करते हैं? पीने का पानी हम लोगों के घर घर जाके एक एक घड़ा दो घड़ा मांग के लेके आते हैं, और वैसे हम पानी का अपना, और कहीं हैंडपम्प है दूर दूर, वहाँ से सर पे उठा के लेके आते हैं। नाले के अंदर इतना इतना पानी घुटने आप चाहो तो चल के देख के आ सकते हो, वहाँ से हम पानी लेके जाते हैं। अगर वहाँ पे हमें किसी जानवर ने काट लिया या हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी? कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? हमको कुछ नहीं, हमको तत्काल हमको पानी की व्यवस्था चाहिए। हमको पानी के लिए कहीं से भी कोई रास्ता निकाल के दो। मेरा नाम सुमित्रा है। वो बोल रहे बताओ। 1 नंबर वार्ड में रहते हैं, निराला बिल्डिंग के पीछे छोटे प्लाट बना, 5 साल से पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, और नाले में जाते हैं, इतना गंदा पानी, उसमें भरते हैं पानी, और सांप बिच्छू अलग निकलते हैं वहाँ पे, और कभी कल को किसी को खा जाए, कोई कर जाए तो कौन जिम्मेदार है इसका? बहुत परेशान कर रहे हो गए हम पानी से। क्या पाइपलाइन नहीं डली हुई है? पाइपलाइन है, पानी एक बूंद नहीं आता है, एक बूंद पानी का नहीं आता है। पार्षद वगैरह को शिकायत करी कभी आपने? पार्षद वगैरह में बोला है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी क्या किससे मिले आप आज? अभी कलेक्टर से मिल के आए, जिला कलेक्टर से। वो बोले कि हाँ करेंगे। नाम बताओ आपका। मीना कौर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com। सच के साथ।